दोस्तों नमस्कार, वहीद अब्बास नकवी प्रोफाइल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है। आज दूसरे और अंतिम चरण का मतदान था। 6 नवंबर को पहला चरण संपन्न हुआ, जिसमें मतदान हुआ था 64.66%। और आज यानी 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान अभी संपन्न हुआ है, जिसमें 70 से 75% मतदान हो चुका है। और इसके बाद अब समय आ जाएगा रुझानों का। तो हमारे सामने यहाँ पे दो चुनावी विश्लेषक मौजूद हैं। एक बुजुर्ग हैं दयाशंकर पांडे जी, और दूसरे संजय बाबा जी, जो राजनीति पे भी और सामाजिक सरोकार पे भी पूरी तरह अपनी पकड़ मजबूती से रखे हुए हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले 2020 में जो चुनाव हुआ था बिहार में विधानसभा चुनाव, उसमें एनडीए गठबंधन ने 118 सीट हासिल किया था और महागठबंधन ने 110, अन्य को 32 सीटें मिली थी। और सरकार बनाई थी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर। 5 साल का कार्यकाल था और आज पुनः मतदान संपन्न हो चुका है और रुझान आने अभी बाकी है। तो हम पहले बात करेंगे संजय कुमार जी से। संजय कुमार बाबा जी, ये बताएं कि आज दूसरे चरण का भी मतदान संपन्न हो गया है। पता चला है कि काफी मतदान हुआ है, करीब 70 से 75 तक मतदान का रुझान सामने आया है। अभी पूरी तरीके से चुनाव आयोग ने घोषणा तो नहीं की है, लेकिन उम्मीद यही है कि 70 से 75% यानी भारी मतदान हो गया है। तो अब क्या कहना चाहेंगे आप? एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है या कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बनेगी? देखिए, ये जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, तो पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2020 में, तो मतदान प्रतिशत 57.29% था। और अभी जो पहले चरण में ये मतदान हुआ उस मतदान का प्रतिशत 64.65% के लगभग रहा। लेकिन आज जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, 3 बजे तक ही 65% मतदान हो गया था। सीमांचल के तमाम जिलों में 80% तक मतदान हुआ और ये आंकड़ा है कि मतदान जो है 75% के आसपास जाएगा। तो पिछले लोग विधानसभा चुनाव 2020 और 2025 में लगभग 17 से 18% मतदान में बढ़ोतरी हुई है। ये जो बढ़ोतरी हुई है मतदान में, इसे आप किस तरह देख रहे हैं? ये बढ़ोतरी जो है, बढ़ोतरी के कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जो SIR हुआ ये तो SIR से बहुत लोगों के जब नाम कटे और उसमें महागठबंधन ने वोटर अधिकार यात्रा चलाई सारे बिहार में। इस वोटर अधिकार यात्रा से लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी और जब चस्पा हुआ गांवों में लिस्ट, तो तमाम लोगों के नाम गायब थे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद फिर लोगों ने अपना उसमें नाम दर्ज कराया। जो बहुत लोगों के नाम कटे थे वो जुड़े। तो एक लोगों को आशंका थी कि अगर हम इस बार मतदान नहीं करेंगे तो हो सकता है अगली बार हम मतदान से वंचित हो जाए। एक तो ये कारण था कि बिहार में अधिक से अधिक लोगों ने मतदान किया। दूसरा, जनसुराज पार्टी ने भी पिछले 2-3 साल से जो है बिहार के गांवों में घूमकर ग्राउंड पे बहुत काम किया था और लोगों में बड़ी जागरूकता फैलाई और उसका भी एक कारण रहा मतदान में का प्रतिशत बढ़ने का। तीसरा जो कारण रहा वो कारण था कि जो मृत मतदाता थे SIR में, उनका नाम कट गया। तो 2-3 वैसे तो 8% के लगभग लोगों मतदाता सूची में नाम कम हुए, 6% के लगभग। लेकिन उसमें से कुछ तो गलत तरीके से जो लोग अभी जिंदा हैं या वहीं पर रहते हैं उनके नाम भी काट दिए गए हैं। लेकिन जो
डबल मतदाता और मृतकों के नाम कटे हैं, उसका भी फर्क रहा 2-3% का। एक बड़ा कारण है, दोनों सभी राजनीतिक पार्टियों ने मतदाताओं को घर से निकालने की कोशिश की और यूथ ने, जो कि बिहार में 65% युवा है, महिला पुरुषों ने जमकर वोट किया और लोग बिहार से जो आवाज़ आ रही थी, बदलाव की आवाज़ आ रही थी। और ये हमेशा कभी भी जो मतदान हुआ है तो अधिक मतदान होने का कई बार सत्ताधारी पार्टी को फायदा मिला है, लेकिन ये जितना 16-17% से अधिक का मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है बिहार में, ये परिवर्तन की गवाही दे रहा है और लोग शायद कुछ नई आशा और अपेक्षा में वोट कर रहे हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ने का एक कारण और चुनाव के साथ ही जो है वो छठ पड़ा और दीपावली पड़ी, सरकार ने स्पेशल गाड़ियां चलाई और कुछ प्रबंधन, ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 6-7 गाड़ियों में अलग प्रदेशों से भाजपा के मतदाता आए, लेकिन जो लोग त्यौहार मनाने आए थे उन्होंने भी कोशिश की कि वो मतदान करके ही घर जाएं। तो ये कई कारण रहे मतदान प्रतिशत बढ़ने के, और ये जो इतना बेइंतहा मतदान बढ़ गया बिहार में, तो जो 1952 के बाद से अभी तक कभी नहीं हुआ, तो इसका लक्षण तो यही दिखाई दे रहा है कि बिहार में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। तो बिहार में जो अभी विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है, इस दौरान दोनों पार्टियों द्वारा, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों तरफ से चुनावी घोषणाएं खूब हुई हैं महिलाओं को प्रभावित करने के लिए, युवाओं को प्रभावित करने के लिए। उसे आप किस तरह देखते हैं? देखिए, एनडीए की तरफ से तो 10,000 रुपये दे दिए गए और कोई विशेष घोषणा नहीं रही, लेकिन जो रोजगार का और पलायन का मुद्दा था और हर घर से में एक व्यक्ति को रोजगार देने का जो मामला था और लोगों को जमीन देने का जो ये मामला था, ये प्रभावित कर रहा है लोगों को, और इस पर मतदान हुआ है। और ये महत्वपूर्ण मुद्दे थे कि जो भूमिहीन लोग हैं उनको ज़मीनें दी जाएंगी और हर घर में एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी, ये बड़ा मुद्दा था। जी, अब हम आ रहे हैं, हमारे एक और विश्लेषक हैं चुनावी, दयाशंकर पांडे जी, बुजुर्ग भी हैं और ये भी राजनीतिक हस्तक्षेप में पूरी तरीके से माहिर है। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि आज जो मतदान हुआ है, मतदान प्रतिशत इतना अधिक बढ़ गया है, उसे आप किस तरह देख रहे हैं? लोगों का रुझान आजकल लोकतंत्र का बढ़ रहा है। लोकतंत्र के प्रचारक थे, उन्होंने प्रचार किया कि आप आइए, अधिक मतदान कीजिए। जैसा कि अभी बताया संजय जी ने कि वहाँ पर जागरूकता बढ़ी। हमारे प्रशांत किशोर जी की पार्टी में आए, उन्होंने भी अपना एक लगाया कि लोगों को मतदान अवश्य करिए। इसका एक कारण यह है। और दूसरा कारण है कि कई सालों से वहाँ पे तकलीफ थी लोगों को। अभी कोरोना काल में लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, वो बिहार के नागरिक को नागरिक ही नहीं माना गया। यहाँ से पैदल लगभग लोग टैंकरों में घुस के गए, उनके खाने पीने की व्यवस्था कहीं नहीं हुई, क्वारंटीन कर दिए जाते, ज़बरदस्ती बंद कर दिया गया, खाना नहीं खिलाया गया। हो सकता है इसका भी लोग बदला लेना चाहते हों। वोटर चाहता है कि हमको दवा मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, खाद मिल जाए, पानी मिल जाए। ये तीनों में असफल रही सरकार। ये सरकार जो मौजूदा सरकार है, इन्होंने कोई भी ऐसा जनहित का काम नहीं किया। तो ये परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहा है, जो इतना कसीर तादाद में लोगों ने मतदान किया है। परिवर्तन कर रहा है कि अब जब अधिक वोटर हैं तो जाहिर है कि उसके खिलाफ जाएगा सत्ताधारी के पक्ष में, क्योंकि पुल गिराया, इन्होंने सड़कें तोड़ी, सड़कें बनाया, 3-3 घंटे के अंदर सब नुकसान हो गया इनका। तो लोगों जो मतदाता नए लड़के हैं जो जाते हैं, पलायन करते हैं, ट्रेनों में लटक के जाते हैं, जान होम कर जाते हैं अपने माँ बाप के खाने पीने के लिए, उसका आक्रोश भी है इनके साथ। वो आक्रोश अगर कामयाब कर गया, अगर कहीं अपने ज्ञानेश कुमार जी की कृपा न हो जाए, जैसे प्रधानमंत्री जी हार रहे थे, 1 लाख वोट बढ़ा दिया प्रधानमंत्री जी के, कहीं ये भी नहीं, अभी हमको आशंका है कि कहीं अपने ज्ञानेश जी जो बैठे हुए हैं उनके हिसाब से कुछ गड़बड़ तड़बड़ किया जाएगा। कुछ कल ही आपका इशारा मतगणना की ओर है। मतगणना तो है। अब आप ये कोई भी बटन दबाइए, जितना भाजपा को है, और 400 पार कर रहे थे सब, ये अपने आप जानते हैं हम क्या कर लेंगे। हरियाणा में किया, जहाँ जाइए वहीं कर लेते हैं, या खरीद भी लेते हैं, कहीं फर्क हो जाएगी इनके, थोड़ा बहुत खरीद के बना लेंगे सरकार।
इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो देश हित में हो और वह बिहार के हित में हो या वहाँ के नवयुवकों के हित में हो। स्कूल बंद कर देंगे, स्कूल ये जो जंगल राज का मुद्दा लेके चले थे इंडिया गठबंधन के लोग, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? मुद्दा तो ये बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू सब गड़बड़ करते हैं, इनके पास तो पुराना इतिहास है, नया काम तो करते नहीं। कोई भी काम अभी 10 दिन बाद आएगा कि दिल्ली का विस्फोट जवाहरलाल नेहरू ने कर दिया, उन्हीं के साथ हुआ है। इनका तो बहाना है हर चीज में। जंगल राज और सुशासन को आप किस तरह से देखते हैं? सुशासन देखने तो मिला कि दारू बंद है, दारू चल रही लगातार। सुशासन ऐसा सुशासन किया कि दारू बंदी है और दारू बंदी के बाद भी दारू वहाँ घर घर पहुँच रही, बड़ी बड़ी गाड़ियों से बट रहा, खुलेआम गाड़ी बांटा गया। अभी हम लोगों ने देखा कि टीवी पे वायरल हुआ कि वो गाड़ी खड़ी है, लोग जाते हैं तो बोतल उठा रहे चले जा रहे। और गाड़ी किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी। तो संजय बाबू जी, आप बताएं कि ये 2 चरण का मतदान हुआ और जिसमें मतदान प्रतिशत बहुत अधिक बढ़ गया है, तो ये परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है या ये जो इंडिया कह रही है सुशासन, कैसा क्या लग रहा है आपको? सुशासन तो अभी देख लीजिए कैसे मर्डर हुए। जंगल राज या सुशासन? जंगल राज नहीं, राक्षस राज है बिहार में। बिहार में वर्तमान में राक्षस राज है। अपराध महिलाओं पर, हत्या, डकैती, असलहे, ये सब वहाँ पर रोज की रिपोर्ट आप देखिए, एनसीआर का डेटा देखिए, तो ये 25 साल 30 साल पुरानी बात कर रहे हैं। बिहार में ना तो रोजगार है, ना शिक्षा है, पढ़ने के लिए लोग बाहर जाएं, रोजगार के लिए लोग बाहर जाएं, लोगों को अपनी फसल का मूल्य नहीं मिलता। 2006 में वहाँ से एपीएमसी खत्म हुई है, किसान वहाँ का त्राही त्राही कर रहा है, जो फसल उत्पादन करता है वो बेभाव बिकती है। तो ये सारी जो बिहार की मजबूरियां हैं, समस्याएं हैं, ठीक है ना। 10,000 रुपए सरकार ने वोट लेने के लिए दे तो दिया, लेकिन वो महिला जिसके खाते में 10,000 रुपए गए, वो इस बात को देख रही कि मेरा बेटा नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, बाहर जाके ट्रेन में लटक के मजदूरी कर रहा है, स्लम्स में रह रहा है और वहाँ उसका शोषण हो रहा है। जो आदमी अपने घर से 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर नौकरी और मजदूरी करने के लिए जाता है, कहीं पर भी उसका शोषण ही किया जाता है और उसको पूरी मजदूरी नहीं मिलती। तो ये सारी बातें बिहार के लोगों में हैं। और दूसरी बात ये कि इस बार तो भाजपा और जेडीयू में कई जगहों पर तो ये देखा गया कि जेडीयू के मतदाताओं ने इस बार भाजपा के मतदाताओं को और लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवारों को अपना मत नहीं दिया है। 2020 में भाजपा ने जो भीतरघात किया जनता दल यूनाइटेड के साथ, उसका प्रतिबल भी आपको 14 नवंबर को दिखाई देगा। तो 14 नवंबर को मतगणना होने जा रही है, लेकिन अभी जो ये मतदान हुआ जिसमें प्रतिशत इतना अधिक मतदान का प्रतिशत हो गया है, तो किस तरह आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस महागठबंधन को या इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती है? देखिए, सीटें कितने मिलेंगी इसमें इस बार जो है ये बिहार का मुकाबला चतुष्कोणीय या खड़कोणीय हो गया है। कई तरीके से इसके फैक्टर्स हैं। एक नीतीश फैक्टर है, दूसरा राष्ट्रीय जनता आप महागठबंधन फैक्टर है, यूथ का फैक्टर है, महिलाओं का फैक्टर है और भीतरघात का फैक्टर है, जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी और जेडीयू में आपस में भीतरघात है, जेडीयू में भाजपा में आपस में भीतरघात है। तो जेडीयू का जो समर्थक मतदाता है वो इस बार भाजपा को और आरजेडी को, लोक जनशक्ति पार्टी को हराने के लिए मतदान कर रहा है। उसके बाद जन सुराज जो पार्टी है उसने भी अपनी अच्छी बिहार में पैठ बना ली है। तो ये वोट कहाँ किधर कितना जा रहा है, इसका आकलन करना बिहार में बड़ा मुश्किल हो रहा है बड़े बड़े विश्लेषकों को। एक हवा तो दिखाई दे रही है महागठबंधन की, लेकिन 14 नवंबर के बाद ही पता चलेगा कि वहाँ विधानसभा बनेगी या किसी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। तो आपको अभी अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि सरकार कौन बनाने जा रही है, रोटी पलट जाएगी या उसी तरह रहेगी? बदलाव के लिए वोट पड़ा है, लेकिन 116 सीटों पर जो जनसुराज ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं वो भी इस चुनाव में एक निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। वो पासा किधर पलटेगा, उनकी कितनी सीटें जीतेंगी, या महागठबंधन को या लोग एनडीए को
वो किसको कितना नुकसान पहुंचाएंगे, ये सारी बातें 14 नवंबर के गर्त में छिपी। तो दयाशंकर पांडे जी, हम जानना चाह रहे थे कि अब चुनाव का मतदान हो गया है, प्रतिशत इतना अधिक है, करीब 70-75 पहुंच जाने की उम्मीद है। ऐसे में 14 नवंबर को जो मतगणना होगी, अगर वो निष्पक्ष होती है तो सरकार कौन सी पार्टी बनाएगी, महागठबंधन या एनडीए? महागठबंधन। अगर निष्पक्ष हुआ तो महागठबंधन, और कहीं लीपा पोती का ज्ञान जी ने तो फिर तो आई पुरानी लोग बनाएंगे। कितनी सीटें मिल सकती है महागठबंधन को? अभी तो पता लग रहा था हमको, तो लोग बताते थे कि पहले वाले में 101 243 में से पहले वाले में ये कयास था कि 80 सीटें मिलेगी। 121 जो चुनाव हुआ था 6 नवंबर को, 121 सीटों पे हुआ था, और आज 122 है। इसमें भी अगर वही रेशियो रहा तो निश्चित है कि हमारा महागठबंधन सरकार बनाएगी। यानी आपके गुणा भाग से जो है पूर्ण बहुमत की सरकार महागठबंधन बना लेगी। अगर ईमानदारी से हुआ तो, ज्ञानेश का हथौड़ा चलेगा तब तो फिर मुश्किल नहीं। तो बाबा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, शंका तो है, क्योंकि निर्वाचन आयोग, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सब एक ही माया है। बिहार में एक बड़ा आरोप लगा कि भाजपा शासित प्रदेशों से जो है पुलिस फोर्स वहां पर भेजी गई, पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस फोर्स से भेजी गई, तो और अब पूरी भारत सरकार बिहार में जो है पड़ी रही। मुख्य गृह मंत्री पूरे देश की सुरक्षा को छोड़ के उनको केवल बिहार की सरकार की चिंता थी। और देखिए कल कितनी बड़ी दुर्घटना दिल्ली में हो गई, जबकि उसकी थोड़ी देर पहले ही दिल्ली एनसीआर में ही बड़ा विस्फोटक जखीरा पकड़ा गया था। लेकिन संवेदनहीनता सरकार की देखें या सुरक्षा एजेंसियों की देखें कि कल हमने बहुत बड़ा नुकसान दिल्ली में उठाया और हमारे देश के तमाम बेगुनाह नागरिक जो है आतंकवादी हमले में वो शहीद हुए और तमाम लोग इंजर्ड। तो दोस्तों, आप अभी चुनावी विश्लेषण सुन रहे थे। हमारे सामने संजय बाबा जी मौजूद थे, दयाशंकर पांडे जी मौजूद थे। इन दोनों का ही कहना है कि अगर सही तरीके से यानी निष्पक्ष मतदान हुआ तो परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन हो सकता है। और लेकिन मतगणना तो अब 14 नवंबर को ही होगा, उसके बाद फैसला क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, नमस्कार।